सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं हूं आपकी आज की होस्ट और दोस्त। मेरा नाम है कृति और मैं आज सच्ची में दिल से आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आज एक बहुत ही राइट प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हैं। जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप लोग सच्ची में बहुत लकी हैं। तो आज का सेशन, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबके लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि जो आज हमारे बीच गेस्ट आने जा रहे हैं वो भी अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरा नाम कृति है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूं और इस बिजनेस से बहुत कुछ अचीव किया है। सच्ची में लाइफ में जो छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, मोदी केयर बिजनेस ने वो ख्वाहिशें पूरी की हैं। यहाँ से 3 फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर चुके हैं। मोदी केयर के कार फंड से 13 लाख की हुंडई वेन्यू कार एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी केयर से अचीव कर चुके हैं। और अगर इनकम की बात करूं तो 186 रुपीज का जो पहला पे आउट आया था, आज वो मंथली का 1,70,000 रुपए में बदल चुका है और हाउस फंड में एंट्री ले चुके हैं, जिसके चलते बहुत जल्दी मोदी केयर से 1 से 1.25 करोड़ का घर भी लेने जा रहे हैं। और 2023 11 मार्च को मेरी मदर का बर्थडे होता है। हमारे घर एक और प्यारी सी गाड़ी आने जा रही है, 70 लाख की BMW 5 सीरीज। तो देखिए लीडर्स, ये है मोदी केयर की पावर। और अगर मैं आज आपको बताऊं ना, ये सच्ची में फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चना मूंगफली के बराबर है। क्योंकि आज हम आपको जिन पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं वो अपने आप में ही ना एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। आज हमें बहुत हम लकी हैं कि हमें टाइम मिला है। हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर जयपुर से जो बिलोंग करते हैं, मोतीलाल सर का, और मैं उनकी पर्सनली बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे नहीं पता, शायद सर मुझे इतने अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते, बट 3 साल में जितना मैंने देखा है ना, बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी। और सर की जो एक स्माइल है ना, उसमें जो सच्चाई है, ये आज आप लोग भी देखिएगा, उस स्माइल की सच्चाई आपका दिल जीत लेगी। अगर मैं बात करूं तो सर ने यहाँ से बहुत कुछ अचीव किया है। एक्सक्यूज मी, 507 रुपए के चेक से शुरुआत की थी और आज मंथली का 5 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। एक फार्मर थे, एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे, किसानी करी, उसके बाद जब किसानी से मन भरा तो उसके बाद उन्होंने अपना कपड़ों का दुकान शुरू करी, कपड़ों का काम किया। बट वो कपड़ों का काम करने के बाद भी उन्होंने और भी चीजें ट्राई करी और आज मोदी केयर को फुल टाइम करते हुए एक इंसान जो ट्रैक्टर चलाता था, आज 2-2 गाड़ियों का मालिक है। और उनका आज हम ये सफर सुनेंगे जो ट्रैक्टर से शुरू होकर ऑल्टिस तक पहुंचा, कोरोला ऑल्टिस कार तक पहुंचा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दिल थाम के बैठिएगा, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं जरूर चाहूंगी कि हम उनकी एक छोटी सी झलक देखेंगे, उनका सफर देखेंगे कि मोदी केयर में उनका क्या सफर रहा। तो आइए एक वीडियो के थ्रू देखते हैं हम अपने सर की जर्नी। नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम, चले 2 कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी। नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम, चले 2 कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी। नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम, चले 2 कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी। नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे
नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हम तेरे साथ, हम तेरे साथ, हम तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के मोदी। नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हम तेरे साथ, हम तेरे साथ, हम तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के मोदी। नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। वाओ फ्रेंड्स, वाओ, अमेजिंग। आपने देखा कैसे सर को फूलों से, गुलाब के फूलों की पत्तियों से नहलाया जा रहा था। मजा आ गया देख के। तो फ्रेंड्स, हमारा जूम का जो रूम है वो फुल हो चुका है, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो लीडर्स रह गए हैं प्लीज अपनी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करें, फेसबुक पे जल्दी से कनेक्ट करें, क्योंकि सर का सेशन आज कोई नहीं मिस करना चाहता। तो हम लोग अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर इवेंट में, बट अपने घर बैठ के आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बारी जोरदार तालियों से इनवाइट करेंगे हम मोतीलाल सर का। वेरी हार्ट वार्म वेलकम सर। थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़े ही शानदार तरीके से जो स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद। थैंक यू सर। और साथियों, आज सफर की जो शुरुआत मैं बताऊं, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज जो मोतीलाल अभी जो है आपके सामने, अभी आपने देखा कि जो फूलों के बीच में जो मोतीलाल है, यहाँ तक जो पहुंचने तक का जो सफर है, या मैं कहूं कि 507 रुपए से लेकर के जो 5 लाख रुपए तक का जो सफर है, इस सफर से पहले कैसा मोतीलाल था, आज का जो मोतीलाल है, क्या उसकी जर्नी थी, क्या बचपन था, कैसे मेरी शुरुआत हुई, इसके बारे में साथियों मैं जरूर बताना चाहूंगा। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देना नहीं आता, लेकिन मैंने जो सीखी है और जो मेरा सफर रहा है, मैं सिर्फ वही आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है आपके जीवन में मेरी इस छोटी सी स्टोरी से आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक बदलाव आ सकता है, और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ में जरूर बदलाव आएगा। और थैंक यू हर्षिता जी, राधा जी, आपने जिस तरीके से आज मुझे इनवाइट किया, अक्षय जी, दिग्विजय जी, आज आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे आज ये मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं आज हमारे इस सेशन की शुरुआत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से आप नाम ऑलरेडी मेरा जान चुके हैं, मोतीलाल शर्मा, और मोदी केयर में एक छोटा सा सफर रहा है मेरा भी। अब मोदी केयर में जो आज मैं हूं, इससे पहले मैं लेके चलता हूं आपको। मेरा बचपन एक नॉर्मल परिवार में जन्म हुआ, एक बचपन नॉर्मल रहा, और यहाँ तक कि मैं 2006 तक झोंपड़ियों की लाइफ मैंने जी है। कैसे झोंपड़ों में रहा जाता है, और स्कूल में जाता था 8 किलोमीटर पैदल चल के। और ऐसे करते करते जब मैं 8वीं क्लास पास करी, और उसके बाद में 10वीं क्लास में मैं आया, तो 10वीं में एक ऐसा मेरे लाइफ में एक चैलेंज आया कि पढ़ाई के साथ साथ में मुझे खेती करनी पड़ी, और खेती भी परिवार से दूर रह करके, और वो भी अकेला में रहता था। तो उसी दौरान मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, बहुत अच्छे से वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैंने मैट्रिक तो कर ली, 10वीं पास तो कर ली, लेकिन आगे मेरी पढ़ाई तो कंटिन्यू रही, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गया, और फिर मेरे को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और बड़ी सोच थी, बड़े बड़े सपने थे, तो क्या करें। तो ऐसे में फिर सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1998 में फिर कुछ आइडिया आया कि यार कुछ तो करें, तो एक पार्टनरशिप में मैंने एक बिजनेस शुरू किया, और मेरा वो पहला बिजनेस था, क्योंकि बड़ा बिजनेस मैं कर नहीं सकता था, अच्छी एजुकेशन नहीं थी, उसके अलावा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मैं जो है वो अच्छे से काम को कर पाऊं। मैं परिवार में सबसे छोटा, मेरे से बड़े 3 ब्रदर हैं, पिताजी हैं, तो ये एक नॉर्मल, मेरा एक छोटी सिस्टर है,
हम सब शामिल में एक ही जगह हम आज भी रहते हैं। तो इतना बैकअप नहीं था मेरे पास में या परिवार के पास में कि मेरे को बहुत कुछ देख करके और बड़ा बिजनेस शुरू करवाया जाए। और ऐसे ही शुरुआत हुई। उस बिजनेस को मैंने टाइम दिया। पता लगा कि लगभग 6 लाख रुपए के आसपास का मुझे घाटा लगा, नुकसान हुआ। लेकिन मैंने वहां से एक बात सीख ली कि जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, हार नहीं मानूंगा। और वहां से जो मैंने ये जिद ली कि हार नहीं मानूंगा, इसका एक और कारण रहा। और जब सपने बड़े थे, सोच बड़ी थी और सोच अच्छी थी, तो ऊपर वाला आगे से आगे हमें कोई ना कोई रास्ता देता है। और थैंक यू ऊपर वाले को, कि भगवान को, कि कभी भी मुझे गिरने नहीं दिया। और जब जब भी मैं गिरने की कोशिश होती या गिरता, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता मेरी लाइफ में आ जाता कि मैं वापस से खड़ा हो जाता। ऐसे ही फिर मैंने एक दूसरा काम शुरू किया 2001 में। ई गवर्नेंस का एक गवर्नमेंट की ओर से एक काम शुरू हुआ था। वो काम मैंने शुरू कर लिया। और उसको भी टाइम देने के बाद पता लगा कि जो पैसा लगाया था वो भी नुकसान हो गया। तो मेरे यहाँ पे 2 डिग्री मैंने ली। पहली डिग्री जो फेलियर की, जो पहले मैंने पार्टनरशिप में काम किया था वो। और दूसरी डिग्री फिर मैंने ले ली दूसरे फेलियर से, दूसरे ई गवर्नेंस के काम से। फिर मैंने सोचा कि कुछ तो किया जाए। तो ऐसे ही फिर मैंने इंश्योरेंस बेचने का निर्णय लिया कि बिना पैसे, क्योंकि मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा तो था नहीं, मैं कहीं से ला ला करके ये जो काम कर रहा था, तो और मेरे पास में ऐसा ऑप्शन भी नहीं था कि मैं कहीं से और पैसा लाऊं। तो मैंने इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। इंश्योरेंस के काम में फिर मैं लग गया। और इंश्योरेंस को टाइम देते देते जो मेरा जो और काम था, उसके साथ साथ इंश्योरेंस को जब काम दिया, तो समझ में आया कि इंश्योरेंस से भी सपने तो पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस बेचना आसान नहीं है। और फिर एक बात और मुझे जो लगी, जो टच कर गई, क्योंकि मुझे जो सिखाया गया वहां पे ट्रेनिंग में, इंश्योरेंस बेचना कोई बुरी बात नहीं है, इंश्योरेंस लेना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम है, बहुत। मैं इंश्योरेंस की इज्जत करता हूँ। लेकिन वहां मुझे जो ट्रेनिंग मिली कि देखिए जी, इंश्योरेंस बेचने के लिए एक सबसे बड़ा जो काम आपको करना पड़ेगा, मौत का डर दिखाना पड़ेगा। और वो मौत का डर, जैसे ही मुझे वो जो फाइनली जो ट्रेनिंग मिली कि आपका इंश्योरेंस कम आ रहा है और इंश्योरेंस क्यों नहीं आप ज्यादा बेच पा रहे हो, तो इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि मौत का डर दिखाते हैं, तो फाइनली जो है पॉलिसी होती है। और पॉलिसी बेचने के लिए ये मैं कर नहीं पाया और मैंने LIC को भी छोड़ दिया। उसके बाद में देखा कि क्या करें। तो उसी दौरान मैंने एक विदेशी कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरे एक मित्र ने, रूप नारायण जी ने, वो विदेशी कंपनी ज्वाइन करवा दी। और वो भी इस अंदाज में कि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन उस समय भी 7,500 रुपए जो मैंने कर्जा लेकर के उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि मेरे जो सपने थे, उन सपनों को और पंख लग गया और मैं सपने देखने लग गया। और मेरे एटीट्यूड में बदलाव आया, मेरे बोलचाल में बदलाव आया, क्योंकि वहां से मैंने जो ट्रेनिंग ली उसका बहुत बड़ा फर्क मुझे जो है ये मिला कि मेरे काम करने के तरीके में बदलाव आया। और फिर एक और जो मेरी जिद थी कि कभी भी हार नहीं मानूंगा, उसको मैंने और मजबूत बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार तो नहीं मानूंगा। और ऐसे करते करते उस कंपनी को भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वहां मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ सिस्टम के नाम पे नारे लग रहे हैं, लेकिन चेक लोगों के नहीं आते हैं। पैसा यहाँ लोग नहीं कमा रहे हैं। और अगर नहीं कमा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शायद यहाँ ये नहीं है। लेकिन सोच वहां से मैं बड़ी लेकर के, और मेरे पास में जो भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती, मैं कभी किसी को ना नहीं करता, मैं देखता उसको और कई बार मैं ज्वाइन भी कर लेता। ऐसे करते करते मेरा जो कड़वा अनुभव रहा करीबन 5-6 कंपनियों का, और वो एक दौर था उस समय बाइनरी कंपनियों का। और लगता था कि अब तो जिस तरीके से प्लान दिखाया जाता था, यूं लगता था कि 1 साल में जो पुराना सारा सब कुछ इसको दूर करें, जो कर्जा है या जो मुझे तकलीफ जो मिली है, इसको साल भर में तो दूर कर देंगे। और मैं जब भी कोई प्लान देखता था और उस प्लान की देखता था कि 1 साल की केपिंग कितनी है, 1 साल में कितना टारगेट है, तो मुझे लगता था 1 करोड़ तो यूं ही आ जाएगा। साथियों, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी कमी थी।
जितना जो आसान दिखता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। वो लुभावने सपने मैंने देखे और वहां भी मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। कई मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान किए और एक के बाद एक ऐसे करके और मैं आगे से आगे फंसता गया। और बाद में समझ में आया 2003 में कि यार ये भी नहीं चलने वाला है। और फाइनली मैंने एक किराने की शॉप डाल ली कि कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी के साथ में तो मेरी दोबारा मैंने शुरुआत करी सफर की। तो समझ में आया कि यार यहाँ से भी बड़े सपने तो पूरे नहीं होंगे, तो क्या किया जाए। फिर ऐसे ही मैंने कपड़े की दुकान डाली साथ में, और साड़ियों के काम को 13 साल तक मैं कंटिन्यू करता रहा। और वहां से वही शटर खोलना शटर बंद करना ये काम रह गया था। कभी कहीं रिश्तेदारी में आना जाना नहीं, कहीं मैं जा नहीं सकता था। और मुझे लगा कि यार सपने भी पूरे नहीं हो रहे और मैं एक बाइक भी चेंज नहीं कर पा रहा, तो क्या किया जाए। उसी दौरान फिर मैंने वापस से मेरे को समझ में आया कि यार क्यों ना अब मैं दोबारा से इंश्योरेंस बेचूं। शायद हो सकता है पहले मेरा अनुभव सही नहीं था। फिर दोबारा से मैंने इंश्योरेंस बेचना शुरू किया और वहां भी इंश्योरेंस को अच्छा बेचा। लेकिन फिर वापस वही बात मुझे आ गई कि इंश्योरेंस अगर बहुत अच्छे लेवल पे बेचना है, पॉलिसी अच्छे लेवल पे अगर करनी है, तो मौत का डर दिखाना पड़ेगा। और वही बात फिर मुझे टच कर गई और वापस से फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। और उसी दौरान फिर वापस एक एमएलएम कंपनी पकड़ी। और एमएलएम कंपनी को जब मैंने ज्वाइन किया, वहां से मुझे नुकसान हुआ। नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि मेरा काम जो था वो भी डिस्टर्ब हो गया। और फाइनली ऐसे करते करते 2013 आ गया, 2014 आया। तो फाइनली मुझे ये कहा गया भैया की ओर से कि आज ये डिसाइड कर ले कि करना क्या है। दुकान चलानी है, दुकान पे बैठना है, दुकानदारी करनी है, या कुछ और करना है। और मेरे सपने तो बड़े बड़े थे, हमेशा मैं बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े मैं अलग अलग रास्ते ढूंढता था कि कोई तो ऐसा रास्ता मुझे मिलेगा कि मैं सफल हो जाऊं। और साथियों फाइनली मैं हार मान करके और 2014 में खेती करने लग गया। लेकिन थैंक्स गॉड इसी दौरान एक अच्छा काम हुआ कि एक अनजान शख्स जो मेरी लाइफ में आए। और वो कैसे आए, उस समय मैं मोदी केयर को, मेरे पास में मोदी केयर आया नहीं, मैं मोदी केयर को ज्वाइन करने गया था। क्योंकि मैं और रूप नारायण जी मोदी केयर को इस अंदाज में ढूंढते हुए गए थे कि यार करना है तो क्यों ना हम एमएलएम ही दोबारा करें, क्यों ना हम नेटवर्क मार्केटिंग ही करें, क्योंकि आने वाला समय तो है और हमारे पास में पैसा भी नहीं है। तो फिर क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी ढूंढें। और उस समय मैंने जो आईडीएसए की कंपनियां थी, उस समय 13 कंपनियां थी, उन 13 कंपनियों का प्लान देखा और समझ में आया कि यार मोदी केयर किया जा सकता है। और जयपुर में ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति के पास गए गए वहां शुरुआत करी। और शुरुआत में वहां भी बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ में हमने जो काम किया, मैंने जो काम की शुरुआत करी, वही व्यक्ति फ्रॉड था। और मेरी अच्छी शुरुआत नहीं हुई। शुरुआत तो अच्छी हुई लेकिन उसी समय वहां एंड भी हो गया। महीने 2 महीने में मुझे समझ में आ गया कि अब मैं लोगों को ला रहा हूँ और वो व्यक्ति कहीं दूसरी कंपनी में लोगों को लेके जा रहा है, तो क्या किया जाए। इसी दौरान जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। मनोज मलिक जी से मुलाकात हो गई। और मनोज मलिक जी से जब पहली मुलाकात हुई तो ऐसी मुलाकात हुई, ऐसा लगा कि ये मेरे अपने हैं। मैं आज से नहीं, इनको आज पहली बार नहीं मिला, मैं पहले से जानता हूँ। और मेरी लाइफ में वो देवदूत बन के आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस समय मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था और मैं खेती करने लग गया वापस से, सब काम छोड़ के। दुकान भी छोड़ दी, मोदी केयर भी छोड़ दी, और मैं फाइनली जो है फिर से दुकानदारी छोड़ करके और खेती करने लग गया। और जब खेती कर रहा था तो एक काम मैंने नहीं छोड़ा, मैं प्रोडक्ट यूज करता था। और यूज तो मैं करता था लेकिन उसी व्यक्ति से प्रोडक्ट लेता था, तो वो कभी भी मेरी बिलिंग नहीं डालता था। और साथियों उस समय चैलेंज क्या था कि हमें चेक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था कि बिलिंग डल रही है या नहीं डल रही, ऑफर क्या आ रहा है, हमें क्या मिल रहा है। तो मैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट और मेरे पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट थे वो मैं रेगुलर यूज करता रहा। मुझे पता लगा बाद में कि साहब वो व्यक्ति तो मेरे साथ में जो लोग आए थे उनको कहीं और दूसरी कंपनी में लेके और चला गया, और मोदी केयर ने उस व्यक्ति को यहाँ से टर्मिनेट भी कर दिया।
मैंने मलिक जी से संपर्क किया। मलिक जी जब भी जयपुर आते तब मुझे जरूर याद करते, मैं मलिक जी से जरूर मिलता, और ये सिलसिला 2 साल 3 साल चलता रहा। फाइनली जब खेती से भी मुझे समझ में आ गया कि यार यहाँ सपने तो पूरे नहीं होंगे, तो फिर समझ में आया कि मोदी केयर का जो प्लान 2015 में जो प्लान मोदी केयर ने अपडेट किया, उस प्लान को जाना, देखा, समझा, और मुझे समझ में आ गया कि अब मैं अपने आप को यहाँ से साबित करके दिखा दूंगा। और फाइनली मेरा तीसरी बार जो डिसीजन हुआ, 2013 में, 2014 में और 2015 में फाइनली डिसीजन हुआ, तब मैंने मलिक जी के साथ बैठ करके प्लानिंग करी। मैंने कहा सर, मेरे सामने एक चैलेंज है कि जिन लोगों को मैं पहले शुरू में जो मोदी केयर के बारे में बता चुका हूं, उनको तो लगता है कि 3 साल हो गई, लेकिन मेरा डिसीजन तो आज हो रहा है। तो बोले क्या फर्क पड़ता है, सपने आपके पूरे करने हैं, तो आज से आप शुरू कर दीजिए। लोग क्या सोचते हैं इस बात को आप छोड़ दीजिए, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या चाहिए, ये आपको बताना है। और फिर ऐसे ही मेरी दोबारा शुरुआत हुई। और साथियों, जैसा कि आज बहुत सारे साथी शुरुआत करते हैं, जैसे प्लान देखते हैं, मीटिंग देखते हैं, और हमारे प्लान की क्या खास बात है, हमारे मोदी केयर की अगर खास बात देखें तो यहाँ अचीवर बहुत हैं, और 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1.25 करोड़ से ऊपर के यहाँ पे कमाने वाले लोग बहुत हैं। तो जैसे हम हमारे यहाँ पे जो मीटिंग दिखाने आते हैं, वो कम से कम लाखों रुपए से कम की बात ही नहीं करते, लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो नए व्यक्ति को क्या लगता है, ये तो मैं चुटकियों का काम है, फटाफट कर लूंगा। ऐसे ही मुझे भी लगा था कि यार अब तो आसान हो गया है, मैं बहुत जल्दी इस काम को अब तो यहाँ पे शुरू करके और बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और चैलेंज था मेरे लिए जयपुर में, जहां पे पूरे राजस्थान में एक कार आई थी, एक कार अचीवर था। और एक कार अचीवर के बाद में भी अगर देखूं तो जयपुर में कोई ऑफिस की ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां हम बैठ करके मीटिंग भी कर पाए, डीपीआर नहीं थी। तो आप सोच सकते कितना बड़ा चैलेंज था। बैक ऑर्डर जो डलता था वो 6 6 महीने में हमें नहीं मिलता था। तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरे जो अपने लोग थे वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मैंने 7 8 जगह से, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताई कि मेरे पास में डिग्रियां क्या थी, फेलियर की डिग्री थी, 8 10 फेलियर की जो डिग्री थी। और उस फेलियर की टेक को दूर करने के लिए मनोज जी के साथ में जो मेरी प्लानिंग बनी कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए महीना दिलवा दीजिए, क्या मुझे करना है ये मुझे बता दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ मेरे ऊपर जो फेलियर का टेग है इसको दूर कर दूं। क्योंकि कई बार हमारे अपने मजबूर कर देते हैं काम करने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ हुआ जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया दोबारा, और यहाँ मैं सफल होकर दिखाऊंगा। मेरे अपने लोग मेरे को बोलते थे कि कोई ढंग का काम कर ले, अच्छा काम कर ले, या कोई काम बाकी भी रह गया है जो, तो वो मुझे तकलीफ देते थे, वो मुझे चोट मारते थे। और मुझे लगता था कि अब मैं सफल होकर दिखाऊंगा, मेरे अपने आप के लिए सफल होना है, लोग कुछ भी कहें। और शुरुआत हुई, जयपुर में मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा था। मनोज जी मेरे को बोलते हैं कि भाई अगर मेरे को मानते हो थोड़ा सा भी तो एक बार दिल्ली आ जाओ। और दिल्ली में एक इवेंट था 300 लोगों के आसपास का, और मेरा वो पहला इवेंट था मोदी केयर में। मैं आया, दिल्ली आकर के देखा कि वहाँ 300 लोगों के आसपास का इवेंट था। उसमें सुरेखा जी आए थे, तरुण जी आए थे। और मैंने तरुण जी को तो सुना, सुरेखा जी को सुना, मलिक जी को सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगी कि यहाँ अक्षय जी भी थी। और अक्षय जी का उस समय जो चेक था वो ऐसा था कि मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। आज के हिसाब से मैं देखूं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे बहुत बड़ा लग रहा था उस समय की। अगर मैं बात करूं तो सुरेखा जी का जो चेक था वो और इनके चेक में बहुत बड़ा फर्क था। लेकिन दोनों को सुन के मुझे एक समझ में आ गया एक बात, कि सुरेखा जी के लाइफ में जो चैलेंज आए ना, उतने चैलेंज तो मेरी लाइफ में नहीं है। और जब अक्षय जी कर सकती है, एक स्टूडेंट होके कर सकती है, एक लड़की होके कर सकती है, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो फाइनली मेरा डिसीजन हुआ और मैंने शुरुआत कर दी सितंबर 2015 की बात। थोड़ा थोड़ा काम को बढ़ाता गया, लोगों से बात करता गया। मेरे साथ में जगत जी यहाँ पे थे जयपुर में। जगत जी के लिए चैलेंज था, वो अपना जॉब नहीं छोड़ सकते थे। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं साथ किसको लेकर के जाऊं फील्ड में। 1 2 जगह से ना मिलना शुरू हुई। मलिक जी से बात करी कि सर मेरी बस की बात नहीं है, बिना सपोर्ट के काम नहीं हो सकता।
मलिक जी बोलते हैं कोई बात नहीं, जगत जी टाइम नहीं दे पा रहे, मैं हूं ना। और वो मैं हूं ना जो था वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। जयपुर आए, उन्होंने सिर्फ 2 होम मीटिंग करी, मैं लेके भी नहीं गया, क्योंकि मैं मेरे को लग रहा था कि अगर मैं इनको बार बार होम मीटिंग करवाने के लिए फील्ड में लेके जाऊंगा तो आगे फिर किसको लेके जाऊंगा। और ब्रह्मास्त्र साथियों कभी कभार ही छोड़ा जाता है, ब्रह्मास्त्र का यूज हमेशा नहीं किया जाता। तो मैं जानता था, क्योंकि मैंने पहले जो ट्रेनिंग ली थी, पहले जो सीखा था, वो मुझे पता था कि ब्रह्मास्त्र का यूज कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। तो मैंने हमेशा मनोज जी को ब्रह्मास्त्र के रूप में काम में लिया। एक होम मीटिंग से मैंने ये सीख ली थी कि यहाँ इस बिजनेस को करना आसान है, ये होम मीटिंग करना आसान है, डेमो प्लान करना आसान है। और मैंने अपना डेमो किट बनाया, प्लानिंग ली मनोज जी से कि सर मुझे सिर्फ ये प्लानिंग दे दो कि 20,000 तक जाने के लिए क्या करना होगा। मनोज जी बोलते हैं कि नहीं, गलत जगह आए हो, और अगर वेट करके आना है कोई बात नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए से कम की सोच बनाते हो ना तो मत आना। और वो सोच कब बड़ी हो गई पता भी नहीं लगा, और ये फर्क रहा संगत का। और फिर प्लानिंग ली, डेमो प्लान करता गया, और ये आगे रफ्तार चलती गई। मेरे साथ में उस समय अपलाइन के नाम पे क्या था साथियों, मैं वो बताना चाहूंगा। बहुत सारे साथी आज सोचते हैं अपलाइन मेरे साथ में नहीं है। मेरे साथ में कौन था? मेरे साथ में हमेशा मेरी अपलाइन रहती थी। आप देख रहे हैं, मैंने आपको जो बताया आप सुन रहे हैं कि मेरे साथ में मोदी केयर इंट्रोड्यूस करवाने वाला, मोदी केयर में लाने वाला मेरे साथ चीटिंग करता था। मैं जो जितनी टीम बनाई शुरू में, उस टीम को अलग दूसरी कंपनी में ले गया। लेकिन थैंक यू फिर भी उस शख्स को, यदि वो नहीं होते तो मेरे जीवन में मोदी केयर इतना जल्दी नहीं आता, मनोज जी जैसे मेरे को देवदूत नहीं मिलते। और मैंने मनोज जी को पकड़ लिया। मैं भूल गया कि मेरे साथ में और कौन है, मैं भूल गया उस समय जगत जी को कि मेरे साथ में जगत जी भी है। मैं सिर्फ मनोज जी को फॉलो कर रहा था। क्यों? क्योंकि चेक उस समय मनोज जी का बढ़ रहा था, चेक जगत जी का भी था, लेकिन जगत जी टाइम नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगा कि गाइडेंस हमें मनोज जी की लेनी। और ऐसे करके, और जब मेरी शुरुआत में लोग ना करते थे क्योंकि मेरे साथ में कोई नहीं होता था, तो मैं बोलता हूँ आज भी कि मेरे साथ में हमेशा मेरे अपलाइन, सारे अपलाइन रहते थे। कैसे रहते थे? मैं हमेशा कनेक्ट मैगजीन के माध्यम से, आप लोगों को बता दूं कि जो शुरू में जो कनेक्ट आती थी, बड़ी कनेक्ट मैगजीन आती थी, वो कनेक्ट मैगजीन हमेशा मेरे साथ होती थी। और मैं बोलता था ये देखिए मेरे साथ में सुरेखा जी हैं, ये मेरे साथ में जगत जी हैं, मेरे साथ में मलिक जी हैं। मैं इस तरीके से, और मैं हमेशा हर मीटिंग में अक्षय जी का उदाहरण तो जरूर देता हूँ, पहले भी देता था, आज भी मैं हमेशा बोलता था कि एक लड़की इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती है तो आप और हम क्यों नहीं। तो हमेशा मेरे साथ में अपलाइन हमेशा मेरे साथ में रहते थे। और दूसरा, जब भी मेरे को कोई व्यक्ति ना बोलता था तो मैं सिर्फ एक ही काम करता था, एक और प्लान एक्स्ट्रा दिखाता था। एक व्यक्ति मना करता तो मैं टारगेट लेता था 2 प्लान एक्स्ट्रा दिखाऊंगा, 2 व्यक्ति मना करते तो मैं 3 प्लान दिखाता। और साथियों मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरे जो अपने जो थे, उन्होंने मेरे को बहुत प्रेरित किया, और प्रेरित किया उन्होंने ना करके। मेरे बहुत करीबी, बहुत नजदीक, जिसके ऊपर मेरे को फेथ था और हम बचपन से साथ रहे, सबसे पहले मैंने उसी को फोन लगाया था कि अनुराग भाई मैंने जो है ना आपकी बार कंपनी ज्वाइन करी है और बहुत बड़ा यहाँ से पैसा बनाएंगे और आजा। और मुझे जवाब मिलता है नहीं, जब तेरा 20,000 का चेक आ जाए तब आना। 20,000 के चेक पे मैंने कहा 1 लाख का हो तब आ जाना। हमेशा टालता रहा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। परिवार का सपोर्ट नहीं था। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे ये अपने गलत थे, नहीं, मुझे प्रेरित करते थे, ये ना बोलते थे मैं और ज्यादा प्रेरित होता था। क्यों? ये ना क्यों बोलते थे? इन्होंने मेरा पहले का जो काम करने का तरीका देखा है, वो मेरे मेरे पहले वाले मोतीलाल को जानते थे। तो मैं अपने आप को देखता था कि मुझे जाना क्या है, और मैं 1-2 प्लान और एक्स्ट्रा दिखाता। वो अपनी जगह सही थे, परिवार वाले अपनी जगह सही थे, क्योंकि ये सब लोग मेरा बुरा नहीं चाहते। लेकिन साबित तो मुझे करना था। मोदी केयर में मुझे दिख रहा था जीबीडी, मुझे दिख रही थी कार, मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे सुरेखा जी उस समय 70 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए थे, वो मुझे दिख रहा था कि यार 7 लाख भी आएगा तो बहुत है। और पहली कार ऐसे, मैंने जब पहली कार ली तो मेरे परिवार पे भी विश्वास नहीं था कि मैं कार ला रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं जब कार लाने की जब मैंने
फाइनली डेट बताई, उससे एक दिन पहले तक भी विश्वास नहीं था। कार लेके आया और बड़े धूमधाम के साथ में कार हम घर लेके गए। उस समय भी मेरे बहुत सारे साथी मोदी केयर में नहीं आए, लेकिन उस समय मेरे को एक बात बोलते थे, यार ये 1 महीने 2 महीने के बाद ये कार चली जाएगी, देखना। और उस समय मेरे अंदर से जो आग लगी ना, वो ये लगी कि बहुत जल्दी मैं दूसरी कार लाके बताऊंगा इन लोगों को, और इनको ये जवाब मैं बोल के नहीं दूंगा अभी, अब इनको मैं ये जवाब दूंगा दूसरी कार लाके। और यही हुआ, चेक 1 लाख हुआ, क्योंकि फिर मेरी स्पीड बढ़ गई, फिर मेरी प्लान देने की स्पीड बढ़ गई। और साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी आज भी कहते हैं कि यार अपने लोग तो ना कर देते हैं, मेरे को तो ना मिल जाती है, 2 5 10 ना मिलते ही लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। मैंने शुरू में 51 लोगों की लिस्ट बनाई थी, मनोज जी ने लिस्ट बनवाई, तब 51 लोगों की लिस्ट बनवाई थी, और उस पहली 51 लोगों की लिस्ट में से एक भी व्यक्ति मेरे साथ मोदी केयर में नहीं आया था। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बना, तब तक मेरा एक भी व्यक्ति चला नहीं था। शुरुआत में मेरे अपने अनजान लोगों से मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गया था। मैं पार्क में जाकर के लोगों से बातचीत करता था बैठ करके, ऐसे मैंने नई लोगों की लिस्ट बनाई, स्ट्रेंजर लोगों की लिस्ट बनाई, और उनके साथ में मैं प्लानिंग करता था, उनके साथ में डेमो प्लान करता था, उनके साथ में मीटिंग करता था। और ऐसे ही जब हाउस फंड में एंट्री हुई, फिर मैं मेरे अपने लोगों को मैसेज डालता था कि देख भाई अब 1 लाख रुपए महीना हो गया है, देख भाई अब मैं दूसरी कार की प्लानिंग कर रहा हूँ। क्राउन हुआ, फिर मैं बोलता था अब देखो मेरे को कार चेंज करनी है, कार बदलनी है। वहां से मेरे अपने लोगों को विश्वास होना शुरू हुआ। मेरे जो 51 लोगों की शुरू की जो लिस्ट थी, उनमें से कुछ लोगों के सपने जगने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था यार ये जो फेलियर व्यक्ति सफल हो सकता है, इसके सपने पूरे हो सकते हैं, तो यार यहाँ साथ में लग जाना चाहिए। और ऐसे फिर मेरी शुरुआत फिर और बढ़ गई, और ऐसे करते करते जब मैं कार लेके आया दूसरी, कोरोला अल्टिस, लगभग 24 25 लाख रुपए की, तब और ज्यादा वो समझ में आया। और वो जो पहली जो कार के समय जो मेरे अपने लोग मुझे बोलते थे कि ये कार तो इतने दिन में चली जाएगी, देखना ये होने वाला है, तब मैंने डिसीजन किया था कि मेरी दूसरी कार में लेके आऊंगा जब ये पहली वाली कार मोदी के लिए 80,000 किलोमीटर चल जाएगी। और साथियों, जब अच्छा बोलते हैं हमेशा अच्छा होता है, और ये बात समझ में आई थी, मेरी दूसरी में कार लेके आया था। उसके बाद में मैं सीक्रेट को मानने लग गया। उससे पहले मनोज जी के मेरे कई बार इस मामले में झगड़ा होता था, कई बार मैं मनोज जी पे गुस्सा होता था, लेकिन मैं सीक्रेट को नहीं मानता था। और जब मैं बार बार जब भी कोई पूछता कब कार चेंज कर रहे हो, तो मैं उस समय बार बार एक बात बोलता था कि 80,000 किलोमीटर चल जाएगी, दूसरी कार मेरी आ जाएगी। और जिन लोगों को जो लोग मेरे को वहां बोलते थे ना शुरू में, उन लोगों को ही मैं ज्यादा बोलता था कि मेरी 80,000 किलोमीटर चलने वाली है और मेरी दूसरी कार आ रही है। और यही हुआ। और मैंने कभी ये भी ध्यान नहीं किया कि कितनी अभी बाकी है, लेकिन जब कार आनी थी, प्लानिंग मेरी दिसंबर की थी कि दिसंबर में मैं कार लेके आऊंगा 16 लाख रुपए की, वरना वो फाइनल कर रखी थी। लेकिन मनोज जी बोलते हैं कि एक बार टोयोटा की कोई भी कार देखना यार। आदेश उनका मैं टाल नहीं सकता था। कोरोला आर्टिस्ट की टेस्ट ड्राइव ली, समझ में आ गया कोई बात नहीं, 25 लाख की भी चलेगी, मोदी केयर है ना। और फाइनली वो कार जब लेके गया था मैं घर, उस दिन साथियों मैं बता दूं कि 80,000 किलोमीटर उसी दिन पूरे हुए थे पहले वाले कार के, जब मैं घर पे दूसरी कार लेके गया था। तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में सीक्रेट क्या है। तब मुझे समझ में आया कि मनोज जी जो सीक्रेट का पार्ट क्यों पढ़ा रहे थे मुझे। मैं 80,000 बार बार बोलता था, 80,000 किलोमीटर उसी दिन पूरे हुए जिस दिन हम लोग घर से शोरूम से घर कार लेके गए, और उस दिन पहले बार मनोज जी मेरे घर गए थे। तब मुझे समझ में आया, और उसी दिन मैंने कह दिया मनोज जी की सीक्रेट क्या होती है, मैं मान गया। साथियों, सीक्रेट में बहुत बड़ा पावर है। और उसके बाद में जो बिजनेस की और रफ्तार आना शुरू हुई, और यहाँ तक पहुंचने में आपको बता दूं कि सबसे बड़ा योगदान था, वो था मेरी वीकली मीटिंग का। शुरुआत वाली जो वीकली मीटिंग थी ना, शुरू की हमने 4 मीटिंग करी थी जयपुर में। जगत जी ने, मैंने, विक्रम जी ने। शुरू की 4 मीटिंग में तो 3 लोग भी नहीं थे, लेकिन वो कंटिन्यू चलती रही। उसी का नतीजा है कि मैं
पोलोलाल्टिस तक पहुंचा। साथियों, मेरा जैसा व्यक्ति सिर्फ डेमो प्लान करने से यहां तक पहुंच सकता है, तो हर एक कोई पहुंच सकता है, हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है। और जैसे ही कार मेरे घर में आई, फिर वो खुशियां मनाने लग गया। कुछ काम में रुचि कम हो गई क्योंकि आलसी भी हो जाते हैं। मुझे लगा कि यार यहाँ तक अब सही है, तो फील्ड में जाना कम हो गया, मैंने एक्शन करने कम कर दिए, तो ग्रोथ कम हो गई, ग्रोथ बंद हो गई। फिर समझ में आया कि क्या मैं कर रहा हूँ। फिर जब ट्रेनिंग मीटिंग लेते थे, तब मुझे समझ में आया कि ग्रोथ कहाँ से बढ़ेगी, ग्रोथ कैसे होगी। फिर वापस से मेरे एक्शन बढ़े, टीम के एक्शन बढ़े, और फिर कब जीबीडी बन गया पता भी नहीं लगा। और जो टारगेट मैंने लिया था कि मोदी केयर में आकर के मेरे फेलियर के टेक को दूर करना है, सिर्फ 20,000 रुपए का चेक आ जाए और एक कार आ जाए, बहुत है। लेकिन कब वो 4-5 लाख रुपए में बदल गया चेक पता भी नहीं लगा। और जिस दिन रिकॉग्निशन रखा टीम ने, मैं लकी हूं कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली। मुझे बिना बताए इवेंट रखा, इवेंट में बुलाया गया और मुझे ये कहा गया कि आपको सिर्फ अब की बार देखने के लिए आना है। और जिस तरीके से इवेंट से 5-6 दिन पहले पूरे परिवार को इनवाइट करने के लिए मेरे घर पे जो मेरे टीम के लोग गए, मुझे उस दिन समझ में आ गया कि यहाँ अपनापन क्या होता है, अपनी टीम क्या होती है, अपने लोग क्या होते हैं। और फिर जिस तरीके से आपने अभी देखा कि फूलों की बरसात, मेरी लाइफ का वो सबसे अहम दिन था। मेरी जो टीम ने उस दिन जो किया, वो मैं सब भूल गया। वो चोट में भूल गया कि मेरे अपने लोग, बहुत सारे लोगों ने कितनी मेरे चोट मारी, कितने पीठ पे वार किया होगा, कितने चाकू छुरे मारे होंगे, कितनी कीले मेरे दिल पे मारी होगी, मैं उस दिन भूल गया। आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ तक मैं टिका रहा, इसी वजह से संभव हुआ। अगर मैं टिक के नहीं रहता तो ये संभव नहीं था। और टिकने के साथ साथ में मैंने कोई भी इवेंट प्रोग्राम जो भी होते थे मोदी केयर के, मैं चाहे 300 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे 500 किलोमीटर चलना पड़े, मैं कभी नहीं छोड़ता था। और सबसे ज्यादा एक्शन मेरे को जब ये एहसास हुआ कि रेगुलर करते रहना है, तो इसको मैं बढ़ाता गया। और जब चेक बढ़ गया, कार आई, तो ऐसा नहीं होता साथियों कि आपके साथ में फिर लोग स्पीड से आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी बेसिक करना पड़ेगा, डेमो प्लान तो फिर भी दिखाना पड़ेगा। लोग चेक से नहीं आते, लोग आपकी सफलता को देख के आपके पास तो बैठते हैं, लेकिन फिर भी मोदी केयर ज्वाइन करवाने के लिए तो फिर बेसिक करना पड़ेगा, डेमो प्लान करना पड़ेगा। वही मैंने किया और वही आज करता हूँ। मोदी केयर में आप लोगों को सफल होना है, तो जो मैंने किया मेरा जैसा व्यक्ति कर सकता है। तो एक ही बात कहूंगा, जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग है, वो करना कभी ना भूले। इसके अलावा सबसे पहला एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना होगा। मैंने अपना जो एटीट्यूड है वो मैंने पॉजिटिव रखा। और पॉजिटिव कब मेरा बना, शुरू में तो मैं पॉजिटिव रखता ही नहीं था अपने आप को, छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव होता था। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उस समय जब हमने जो मोदी केयर ज्वाइन किया था, या आज से 5-6 साल पुरानी मोदी केयर में आज वाली मोदी केयर में क्या फर्क है। आज आप लोगों को 1 साल 2 साल में सफलता मिल सकती है, जितना पहले हमें बहुत सारे जो हमारे पुराने जो साथी हैं उनसे आप सुनते हो कि पहले 5-6 साल का विजन बनाते थे। आज बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि पहले कोई डीपीआर नहीं होती थी। ऑर्डर लगाते थे, बैक ऑर्डर में चला जाता था, 6-6 महीने में प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। प्रोडक्ट के नाम पे हमारे कैटलॉग में दिखाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट थे, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट जो मिलते थे वो कम मिलते थे, और उनमें से 5-6 प्रोडक्ट चलते थे, साबुन, पेस्ट, ऑयल, शैम्पू। और मैं एसिडी बना तब तक तो एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स पे बना था, एक्टिव जाइम पे, उसके ऊपर काम किया था। आज कितना आसान है। मीटिंग नहीं होती थी जयपुर में, वीकली मीटिंग नहीं होती थी, कोई सेमिनार नहीं होता था। मुझे याद है पहली बार जब जयपुर में सेमिनार रखा गया था, तरुण जी और सुरेखा जी आए थे। 290 सीट का ऑडिटोरियम था,
आधा ऑडिटोरियम खाली था। ये स्थिति थी उस समय। और आज के अगर मैं मोदी केयर की बात करूं, कितना आसान हो गया है। हमें कनेक्ट मैगजीन भी लंबे समय तक मिलती नहीं थी, आज कंपनी कितनी अच्छी कनेक्ट मैगजीन देती है। कितने सारे लोग आज अचीवमेंट ले रहे हैं, कितने कैटेगरी के लोग, जैसे एक किसान या स्टूडेंट या ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे सफल हैं। तो आज कनेक्ट मैगजीन के माध्यम से हम बता सकते हैं। आज हर शहर, हर गली मोहल्ले में आज मीटिंग होती है। और कोरोना की वजह से तो हमें तकलीफ मिली है, लेकिन कोरोना ने हमें एक बात सिखा दी, लॉकडाउन ने हमें एक बात सिखा दी कि जूम हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा टूल बन के आएगा। और ये बन रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। आज जूम के माध्यम से मैं जयपुर बैठा हूँ और हम पूरे हिंदुस्तान से हम जुड़े हुए हैं, सब हिंदुस्तान से हम सब एक जगह हैं। कितना आसान है। तो हमारा बहुत बड़ा टूल बन के आएगा, क्योंकि बिना टूल के कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो जैसे एटीट्यूड पॉजिटिव बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। सफलता के लिए नजरिया आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। और नजरिया अगर आपका सकारात्मक है तो फिर टारगेट बनाना पड़ेगा। मैंने टारगेट बनाया कि पहले कार लूंगा 7-8 लाख रुपए की, फिर दूसरा 1 लाख रुपए का चेक होगा, फिर उसके बाद में दूसरी कार में 16 लाख रुपए की लाऊंगा। जो सिर्फ टारगेट की वजह से ही, आप सोचिए, 16 लाख रुपए की कार 25 लाख में बदल गई। एक्सक्यूज मी। और उसके बाद में ऐसे ही जब टारगेट बनाया कि मैं 2021 तक जीबीडी बन जाऊंगा, और 2020 में ही बन गया। तो टारगेट लेना बहुत जरूरी है। टारगेट के बाद में आती है प्लानिंग। मैंने प्लानिंग करी, टारगेट लेने के बाद में फिर प्लानिंग करी मलिक जी से। यहां तक पहुंचने के मेरे जो 5-7 जो काम है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं आपको। प्लानिंग करी मनोज जी के साथ बैठ के। मैं एक एक दिन, पूरे दिन फील्ड में नहीं जाता था, लेकिन प्लानिंग करता था। जयपुर जब भी वो आते थे, मैं रात को 1-2 बजे तक उनको छोड़ता नहीं था। 1-2 बजे तक मैं उनके साथ में प्लानिंग करता था। मुझे पता था कि जयपुर में फिर उनको 1 महीने बाद बुलाऊंगा, तो एक दिन कम सो लें तो क्या होगा, ये सोच करके मैं उनके साथ में पूरी प्लानिंग करता था। और प्लानिंग के बाद में जब मेरा नजरिया बदल गया, तो मैं लर्निंग एटीट्यूड पे आ गया, सीखने पे आ गया। और आप लोगों को बता दूं, ये हम सब जानते हैं, सीख करके हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, और बिना चलाए, बिना सीखे एक साइकिल भी नहीं चला सकते। सीखना हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। लर्निंग है तो अर्निंग है। तो ये आदत डाली मैंने सीखने की आदत डाली, उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। लगातार इस बिजनेस को लगातार देने के लिए बहुत ज्यादा अपना सेल्फ कमिटमेंट जरूरी है। यदि लगातार हम इस बिजनेस को टाइम देंगे, और कौन सा टाइम साथियों, हर एक व्यक्ति के पास में 24 घंटे ही होते हैं। हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। आज चाहे आप और हम हैं हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या कोई भी हो, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर मैं बात करूं, 8 घंटे सोने के, 2 घंटे हमारे नित्य क्रम के, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो नियंत्रण हमारे हाथ में है, वो है बचे हुए 14 घंटे का। और उन 14 घंटे में से अगर मैं जाने दूं 8 घंटे आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, जो भी कर रहे हो, उसके बाद में जो समय बचा हुआ है, उसमें से यदि हमने 4 घंटे मोदी केयर में दे दिए, 2 घंटे पर डे भी दे दिए ना, रोजाना के 2 घंटे का समय यदि दे दिए, क्योंकि मैंने तो यही किया, रोज का टारगेट बनाया मैंने कि रोजाना मैं 2 घंटे दूंगा, 4 घंटे दूंगा, लेकिन रोज दूंगा मैं। मेरे सामने कोई नहीं होता था कि प्लान कहाँ दिखाऊं, किससे बात करूं। मैं पार्क में जाके बैठ जाता था, ऑफिस चले जाता था कि वहां से सीखेंगे, किसी की भी मीटिंग होती मैं उसमें जाके बैठ जाता। मुझे मौका मिलता कि यार प्लान दिखाओ, मैं कभी ना नहीं करता। किसी की भी टीम का कोई भी व्यक्ति आ रहा हो, मैं सोचता था मेरी प्रैक्टिस तो हो जाएगी। तो निरंतरता इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में एक है ईमानदारी, ऑनेस्टी। इस बिजनेस में ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति।
हमारे एक एक मेंबर के प्रति ईमानदारी रखना जरूरी है। बहुत सारे साथी यहीं पे गलती कर देते हैं। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, टीम से भी देखता हूँ कि ईमानदारी नहीं बरतते, ईमानदारी नहीं रखते, लोगों को झूठ बोल के लेके आते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे मोदी केयर में, हमारे प्लान में इतनी खूबियां हैं, इतनी खासियत है कि अगर हम 10% भी अगर वो खासियत बताते हैं, शुरू के हमने अगर 4 बातें भी बता दी कि क्यों आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो भी हमारे साथ आ जाता है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी केयर में 1.25 करोड़, 1,27,00,000 रुपए तक का पे आउट है, तो हमें झूठ बोलने की कहाँ जरूरत है। मेरा जिस दिन 507 रुपए का चेक था ना, उस दिन भी मैं वही बोलता था। 2200 रुपए का था, उस दिन भी मैं वही बोलता था। क्या फर्क पड़ता है? अगर बड़े चेक किसी को देखने हैं तो कनेक्ट मैगजीन में है ना, दिखाओ। लेकिन झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं है। ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस रखना, मैंने अब मेरे टारगेट में मैंने फोकस बना के रखा। फोकस बहुत जरूरी है। और फोकस अगर होगा, और ये सारे काम, आप डेमो प्लान जो कॉमन है हमारा, लॉयल्टी प्रोग्राम जो हमारे लिए कॉमन है, ये छोटे छोटे काम मैंने किए और मैं यहाँ तक पहुंच गया। और मेरा जैसा व्यक्ति अगर ये छोटे छोटे काम करके यहाँ तक पहुंच सकता है, तो साथियों आप भी पहुंच सकते हैं। आज बहुत आसान है। मेरा जैसा कम पढ़ा लिखा सीख सकता है, तो आप भी सीख सकते हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पे सफल हो सकता है, हर एक कैटेगरी का व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन होगा कब? टिके रहने का। आज मैं सफल हूँ, जो मेरे को बिजनेस में लाने वाला था, मोदी केयर बताने वाला था, आज उसकी असफलता में और मेरी सफलता में क्या फर्क है? सिर्फ एक ही बात का फर्क है कि मैं मोदी केयर में टिका रहा और वो मोदी केयर छोड़ के चला गया। साथियों, इससे बड़ा और उदाहरण मैं नहीं दे सकता। आप मोदी केयर में सफल होंगे, आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी, लेकिन टिके रहने से हो सकता है आपको सफलता शुरू के 1 साल में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, 3 साल मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? हम इसको एक्स्ट्रा इनकम के रूप में देते हैं शुरू में। क्या फर्क पड़ता है अगर लेट भी मिल गई? तो मिलेगी तो सही ना, मंजिल तो हमें पता है मिलेगी। तो लगातार टिके रहना जरूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अंगद की तरह अगर आपने पांव जमा लिया तो सफलता तो तय है। अंगद की तरह पांव जमा लेना साथियों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक मैं मैसेज देना चाहूंगा, मेरा जैसा व्यक्ति यदि मोदी केयर आज नहीं कर रहा होता, तो शायद मेरे सपने तो पूरे नहीं होते, और सपने भी पूरे नहीं होते। और कहीं ना कहीं एक फेलियर का टैग लेकर के मैं मेरे बच्चों को एक टैग जरूर दे देता। बहुत सारे लोग क्या बोलते, क्या उस असफल का बेटा है, क्या उस, जबकि शुरुआत में बोलते थे, मेरे को ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे, तो मुझे लगता था कि यार यही बात बड़े होने के बाद में बच्चों को ना सुननी पड़े। इसीलिए मैं मोदी केयर को कंटिन्यू करता रहा। वही यही बातें जो है मेरे को मजबूर करती रही। तो साथियों, मैं यही बताना चाहूंगा कि आज मैं मोदी केयर में नहीं होता, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहा होता, कहीं ना कहीं खेतों का एक मजदूर बन के रह रहा होता। सपने तो बहुत दूर की बात है। 13 साल कपड़े की दुकान को देने के बाद मैं एक बाइक भी चेंज नहीं कर पाया था। तो क्या औकात मेरी मोदी केयर ने बना दी, क्या सफलता मोदी केयर ने दे दी वो आप लोगों के सामने। लेकिन ये क्यों हुआ? मैं बेसिक को कभी नहीं छोड़ा, और बेसिक के साथ में हमेशा मैंने ऐसे लोगों की संगत बनाई जो मोदी केयर में ऑलरेडी अच्छा कमा रहे हैं, मोदी केयर में जो सफल है, उनकी मैंने संगत करी। बिजनेस जो है ना, बिजनेस ही नहीं, हमारी लाइफ में रंगत जो आती है ना, उस संगत से आती है। मैंने अच्छे लोगों के साथ में संगत करी, उसी का परिणाम है। अगला मेरा मैं टारगेट जरूर बताना चाहूंगा, और इस टारगेट को अचीव करने के पीछे जो कारण है, या टारगेट आज कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, जितने काम मैं अभी बता रहा हूँ, जितने बातें मैंने बताई है, ये सारे काम मैंने किए। आज भी मैं हमेशा बुक्स पढ़ता हूँ, बुक्स हमेशा मेरे साथ होती है। मेरी अगर मैं डायरियों की बात करूं, जैसा हमेशा मनोज जी बोलते हैं, ट्रेनिंग डायरी आपकी अलग होनी चाहिए, टीम डायरी अलग होनी चाहिए, हमेशा मेरी वो सारी चीजें मेंटेन करता हूँ। और इसी की वजह से मेरा अगला टारगेट पूरा हो रहा है। और मैं सफल हुआ नहीं, मेरी टीम में 26 ऐसे लोग जो कार लेके आ चुके हैं, और 26 में से 20-21 ऐसे लोग मैं बताऊंगा साथियों,
सफल व्यक्ति को तो हर कोई सफल बना देता है, लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक यू मनोज जी, जो आपने मेरे को इतनी शक्ति दी कि मैं एक माध्यम बना उन साथियों का जो कभी बाइक भी बदलने की सोच नहीं पाते थे। और 21 ऐसे साथी, इन 26 कार जो है उनमें से 21 ऐसे साथी हैं जो कभी कार के लिए भी नहीं सोचते थे। 3-3, 4-4 हजार रुपए महीने की पे आउट पे स्कूलों में पढ़ाते थे, नौकरियां करते थे, किसान थे, उन लोगों को कार दिलवाने का माध्यम बना। ऐसे साथियों को अब, और मैं जो ये लिस्ट बढ़ा करके 121 बनाने जा रहा हूं, और ये मेरी हो रही है। 101 लोगों को कार दिलवानी है, जो मेरी टीम में कार आ रही है। 101 लखपति बन रहे हैं, और 101 लखपतियों के साथ में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का घर भी मेरा बन रहा है जयपुर में। इसी के साथ में मेरी BMW चमचमाती ब्लैक कलर की 1 करोड़ के आसपास की, वो मेरे घर में आ रही है। ये सब संभव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, मेरे को देवदूत के रूप में जो मनोज मलिक जी मिले, और मनोज मलिक जी ने जैसा कहा वैसा मैं करता रहा, जैसा गाइडेंस उनका रहा मैं वैसा करता रहा। और ये जो सब संभव हो पाया, ये हो पाया मेरी टीम की वजह से, आप सब की वजह से, मोदी केयर परिवार की वजह से, मोदी केयर मैनेजमेंट की वजह से। शुरू में मेरे ऐसे ऐसे साथी मेरे साथ में आए जिनको मैं जानता नहीं था। मैं अगर बात करूं के जी, प्रसन्न कुमार जी, मैं कभी जानता ही नहीं था, एक दूसरे को हम जानते ही नहीं थे, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। रूपनारायण जी हमेशा मेरा साथ देते रहे, पूरी उनकी टीम मेरा साथ देती रही। मैं किस किस का नाम लूं, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे साथी, बनवारी जी हैं, या निशा जी की मैं बात करूं, किरण जी की बात करूं, अनुराग जी, चाहे वो मेरे साथ में देरी से आए, चाहे वो मेरे साथ में देरी से आए, लेकिन अच्छी बात क्या रही कि हमेशा वो मेरे को मोटिवेट करते थे। वो मेरे को एक ही बात बोलते थे, तेरा 1 लाख रुपए का चेक आए तब आना, 2 लाख का चेक आए तब आना। तो वो बात मुझे मोटिवेट करती थी। चाहे मेरे साथ में रमेश जी हो, शंकर लाल जी हो, जितने भी मेरे साथ में साथी आए, उन सबका भी बहुत बड़ा धन्यवाद। और सबसे बड़ा जो सीखने के लिए मुझे मिला, वो हमेशा फरीदाबाद टीम से मिला। मैं जब भी फरीदाबाद आता था, और जब भी मुझे कोई चैलेंज आता है फील्ड से, आज भी मैं तुरंत, यदि हर्षिता जी को फोन लगाता हूँ, अक्षी जी को फोन लगाता हूँ, आज भी मैं बहुत सारी जगह, कई बार मुझे लगता है कि राधा जी से बात करवानी चाहिए, मैं फोन लगाता हूँ, राधा जी अगर फ्री होते हैं तो बिल्कुल बोलते हैं जी, मैं पूछ लेता हूँ आप फ्री हो क्या, तो मुझे जवाब मिलता है नहीं जी मैं फ्री भी नहीं हूँ, तो आपके लिए 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय, आप तो बोलिए। ये जो मुझे जो मिला, कभी मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरे अपने नहीं है। मैं बात करूं चाहे कपिल जी की हो, जितने भी मेरे साथी हैं, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, बहुत बड़ा साथ दिया। साथियों, आपके साथ में सिर्फ मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, टिके रहना, चाहे आपका स्पॉन्सर कैसा भी हो, टिके रहना, एक्टिव ग्रोइंग लीडर को पकड़ लेना, उनके गाइडेंस में आप रहना, और उनको अगर पकड़ के रखेंगे, आपका हाथ उनके हाथ में दे दीजिए, उनको मत पकड़िए, आप अपना हाथ उनके हाथ में दे दीजिए, कभी वो आप छुड़ा नहीं पाओगे। चैलेंज आएंगे बड़े बड़े, चैलेंज से नहीं घबराना। मेरे साथ में जो स्पॉन्सर के बारे में मैंने बताया, स्पॉन्सर के बाद में जो मुझे दूसरे व्यक्ति मिले, उनका भी इतना बड़ा सपोर्ट नहीं रहा तो क्या हुआ, मोदी केयर में विश्वास तो दिया उन्होंने। तो साथियों, आज आप जिसके साथ में भी आए हो, जिस किसी ने भी आपको ये सेशन ज्वाइन करवाया है, उनको आप थैंक यू बोलिए, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए कि आज आपको सद्बुद्धि दी, आप इस सेशन में आप हो और डिसीजन कर पा रहे हो। एक डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, और कहीं ना कहीं मेरा जैसा व्यक्ति सफल हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये जरूर लगेगा कि मैं भी सफल हो सकता हूँ। सिर्फ टिके रहना। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनोज जी, आपने एक नॉर्मल से किसान को आपने एक
इंसान बना दिया, एक नेगेटिव व्यक्ति को आपने इंसान बना दिया। आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो सच में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का मैं हिस्सा बन रहा होता, कहीं ना कहीं खेतों में मजदूरी कर रहा होता। लेकिन सच में आपने जो मेरी लाइफ में जो परिवर्तन दिया है, इसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद, हमेशा मैं आपका ऋणी रहूंगा और थैंक यू करना कभी नहीं भूलूंगा। मैनेजमेंट का, हमारी पूरी टीम का। और मैं तो कहता हूँ कि मोदी केयर में मैंने एक खास बात ये देखी है कि एक अपना परिवार क्या होता है वो मैंने यहाँ से देखा है, यहाँ से सीखा है। तो वापस से चलते हैं हमारे साथियों हमारे होस्ट, हमारे दोस्त कीर्ति जी के पास और कंटिन्यू करते हैं। कीर्ति जी, थैंक यू सो मच। हर्षिता जी और राधा जी, आप सभी ने इतना जो मान सम्मान और इतना प्यार दिया, धन्यवाद पूरी टीम को, पूरे हमारे साथियों को। थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। आपने कितने सिंप्लिसिटी के साथ आज हमें अपने इतनी जिसे कहते हैं ना स्ट्रगल से भरी हुई स्टोरी सुनाई। और ये बात सच है कि जो जितना स्ट्रगल करता है वो लाइफ में उतना ही सक्सेस पाता है। और आज आपकी जो टीचिंग्स थी कि टिके रहना, और आपने हमें बताया कि हम ब्रह्मास्त्र का यूज हमेशा नहीं कर सकते, कैसे हमें अपने लिए एक वो आपने बताया कंसिस्टेंसी कैसे हमें लेनी पड़ेगी। तो ये सारी टीचिंग्स आपने जो हमें दी ना, और सच्ची में सर शायद हम लोगों का ऐसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है, बट आपकी मैं स्टार्टिंग से ही फैन हूँ और आपकी सिंप्लिसिटी की मैं आपसे भी ज्यादा फैन हूँ। तो थैंक थैंक यू, थैंक यू, यू। थैंक यू कीर्ति जी। मैं हमेशा जब भी मीटिंग में आता था, बिल्कुल आप लोगों से ही मैं मोटिवेट होके आता था। और मैं तो हमेशा जब भी कोई सेमिनार, क्योंकि जयपुर में तो सेमिनार होने ही बाद में लगे थे, तो शुरुआत में मैं जब भी बस भर के लेके आता था, कार से लेके आता था, तो मैं तो मोटिवेट होके आता था आप लोगों से। थैंक यू सो मच, सो वेरी मच सर। एंड आपका जो भी आपने विजन बताया, होपफुली नहीं है तो पक्का है, मोदी केयर में तो पूरा होना ही होना है। और आप जैसे लीडर से हम सीख के हम भी टारगेट्स लेना सीखे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन।